अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। रेडियो सिटी 91.1 एफएम। बहुत कम आवाजें होती हैं जो नेचुरली मिठास से भरी हुई होती हैं, एंड वी ऑल नो कि पलक मुछाल इज वन ऑफ दोज वेरी ब्लेस्ड वंस। और क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। लता दीदी 1929 में जन्मी थी एंड पलक की जन्म है 1992 की। इट्स जस्ट अ फ्लिप ऑफ नंबर्स। कहने को 63 इयर्स का गैप है, लेकिन फिर भी अगर पलक किसी को अपना गुरु मानती है, आइडल मानती है, जस्ट लाइक एनीवन एंड एवरीवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो वो लता दीदी हैं। पलक, वी ऑल हैव आवर लता दीदी मेमोरीज बचपन के, यू नो, जैसे मैं जब स्कूल जा रही होती थी तो उनके भजन चल रहे होते थे, शाम को उनकी पिक्चरें देख रहे हैं। आपकी मेमोरी बचपन में लता दीदी की कौन सी है? ऐसा लगता है कि जब से मेरी सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई, जब से मेरा म्यूजिक से नाता जुड़ा, लता जी सबसे बड़ा आधार रही है उस नाते का। बिकॉज द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई sang ऑन स्टेज वाज चल रही सजनी आप क्या सोचे, जब मैं 2.5 साल की थी, जो कि लता जी का गाया हुआ है। और बस मुझे बहुत सारे गुरुजी से शेयरिंग देने का मौका मिला अपनी जिंदगी में, लेकिन जितना मैंने लता जी के गाने सुन सुनकर सीखा है, आई थिंक हर सिंगर मुझसे अग्री करेगा कि हर एक गाना अपने आप में एक लेसन है। इतनी सारी चीजें उन्होंने हमें सिखाई है। एंड अगर मैं कहूँ कि वो मेरे लिए आइडल है, तो वो भी बहुत छोटा शब्द होगा, बिकॉज वो लिटरली मेरे लिए माँ सरस्वती का साक्षात रूप रही है। इज इट स्ट्रेंज, और या शायद एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वो इतनी बड़ी आत्मा थी कि जिस दिन लोग सरस्वती माता के दर्शन करके उनको उनका विसर्जन करने जा रहे थे, उस दिन ही वो गई। इसको लेके घर पे चर्चा हुई? बिल्कुल चर्चा हुई। इनफैक्ट कल जब ये खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत नासाज है, तभी हम सब इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आज बसंत पंचमी है, आज सरस्वती पूजा है। और यू नो ऑनेस्टली अर्चना, आई एम नॉट एबल टू, बहुत सारे लोगों से आज सुबह से मेरी बात हो रही है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं दुखी हूँ। एक अजीब सी शांति, यू नो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही देह रूप से, भले ही फिजिकली वो हमें छोड़कर गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई कैन फील हर प्रेजेंस, आई फील दैट शी इज स्टिल विद अस। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस बिहाइंड दैट इज वो अपने पीछे इतनी लंबी लेगेसी छोड़कर गई है। येस्टर जनरेशन हो, आज की जनरेशन हो, या आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, यू नो, शी इज एक्चुअली लेफ्ट बिहाइंड एन इंस्टीट्यूशन। So I can actually, I'm not able to digest. That's why I'm not even feeling, you know, I'm speaking to a lot of people who are saying that feeling shattered, you're feeling like blown away. I just can't feel anything. I'm numb, and my mom is looking at me, my parents are looking at me thinking that now I'll cry, now I'll cry. I'm just telling them that I just can't feel that she's gone. I feel that she's still here. That's such a beautiful way to think about it, क्योंकि सही मायनों में उनका म्यूजिक कितना खूबसूरत और रेलेवेंट है, होगा और हमेशा ही रहेगा। सो इट्स अमेजिंग कि 2.5 साल की उम्र में आपने उस गाने को चुना। आप वो गाना थोड़ा गाना चाहेंगी, बिकॉज आपका पहला लाइव परफॉर्मेंस जिंदगी का लता दीदी ही थी। ओके। हालांकि गला भर रहा है बार बार, बट आई स्टिल ट्राई टू सिंग। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। इतनी छोटी उम्र में ये गाना, मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा फॉर यू टू हैव चोजन समथिंग जो बिल्कुल इजी नहीं है उसके चलन में ना। क्या था? Yeah, I was actually 2.5 and मेरे पेरेंट्स भी बहुत सरप्राइज थे, बिकॉज मैं तुतला तुतला के बोलती थी, लेकिन मैं ये गाना गा रही थी स्टेज पर। और बचपन से ही मैं सिर्फ और सिर्फ लता जी के गाने सुनती थी। पहले भी मैंने कई बार मेंशन किया है। And, I feel a very special, I've always felt a very special connect with her. जैसे आमतौर पर लोगों के you know बेडरूम्स में पोस्टर्स होते हैं अपने हीरोज के, मेरे
लता जी के पिक्चर्स लगे हुए रहे हैं. So yeah, she has been a very, very big part of my life. You know, how does it feel to see that she also had little curls in her hair? She also had baby hair, long hair. क्या ये भी छोटी छोटी इंस्पिरेशंस थी जो आप उनसे लेती थी? मेरी कर्ली है डेफिनेटली नो, बट बहुत सारी ऐसी चीजें, बिकॉज मैं मारवाड़ी फैमिली से को बिलोंग करती हूँ, तो सिंगिंग के प्रति नॉलेज हमारा काफी कम था. तो जैसे जैसे कहीं पेपर में लिखा आता था कि लता जी इमली की खटाई नहीं खाती है, तो मैं नहीं खाती थी. कहीं लिखा हुआ आता था कि वो ज्यादा तला गला नहीं खाती है, देन आई वुड फॉलो द सेम. फिर एक जगह मैंने सुना कि उन्हें अचार खाने का बहुत शौक है और वो खाती भी हैं क्योंकि आवाज में तरी आती है, तो मैं अचार बहुत खाने लगी. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने फॉलो किया है उनकी वजह से. आपके रूटीन में जैसे यू बीन पार्ट ऑफ रेडियो सिटी और आप बहुत बार आए हो, तो जैसे बचपन में लोग शायद रेडियो पे उनके संगीत को सुनते थे, पलक क्या कैसेट लेके आती थी, कैसे सुनती थी, और वो एक्सपीरियंसेस बताइए. इनफैक्ट आज भी बहुत सारी कैसेट्स हैं. HMV से बहुत सारी लता मंगेशकर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे रिलीज होती थी पहले, एंड आई स्टिल हैव ऑल दोस कैसेट्स. उनके हर एक गाने को मैंने लाखों बार सुना होगा, एंड ऑफ कोर्स रेडियो पर भी उनके गाने सुनती थी. I've always been like crazy about her. Yeah. You know, there are certain songs जो आपके अंदर एक घर बना के छोड़ जाते हैं. So I think for everyone it's a different लता दीदी का गाना. आपके लिए कोई एक गाना जो बहुत स्पेशल है, जो आपको रुला देता है या आपको बहुत बहुत ज्यादा टच कर देता है? आज स्पेशली एक गाना बार बार बहुत ज्यादा याद आ रहा है, स्पेशली उसके लिरिक्स बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर, which is मेरा साया साथ होगा. So yeah. तो अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आओ या ना तेरे पास होंगी मैं भी, तू जिधर भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया. पलक, आप उनको मिली भी हैं, so I want to know about that moment, क्योंकि even I'm feeling so lucky कि thank God मैंने उनके दर्शन किए, उनको मिली, उनके घर पे भी मिली. पर एक छाप छोड़ जाती है लता दीदी, just like Mr. बच्चन. उनकी ना एक ऑरा होती है जो इतना पावर रखती है कि ऐसा लगता है उनको सब पता है. मतलब वो they are seeing through you also, you know, like they have so much power. आपको क्या एक्सपीरियंस लगा और वो कहाँ था? Tell us about your meeting with her. Like you said, aura, मुझे एक्चुअली वो होता है ना जब आप किसी like divine personality को देखते हैं, हमारी आइडल्स के पीछे भी आमतौर पे that there's this light, halo, yeah. So I could actually see that when I met her. Maybe it was my admiration for her. I met her in Indore. मैं बहुत छोटी थी, तो उनसे मेरी जब मुलाकात करवाई गई तब उन्हें पहले से किसी ने कहीं उन्होंने पढ़ा था मेरे चैरिटी वर्क के बारे में. So she told me कि अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन जब तुम एक बड़ी गायिका बन जाओगी बेटी, तब इस कार्य को मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम समाज सेवा का कार्य कर रही हो यही संगीत की असली मायने में सही आराधना है. And those words kept inspiring me throughout my journey, and today also I can feel them lingering in my ears. My God, इतना बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिला, और वैसे भी वो तुम्हारा ही चुना हुआ पाथ है. So it's almost like somebody told you you're on the right path. और वो भी लता दीदी. कोई I think बहुत सारे लोग क्योंकि इनकी बातें अलग अलग रूप से कर रहे हैं, considering you followed her so closely, कौन सी बातें उनकी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं? जैसे आई नो वो फोटोग्राफी में बहुत रुचि रखती थी, तो DSLRs वो कलेक्ट करते थे, या फिर क्रिकेट. एंड आई पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि वो आज भी रेलेवेंट थी विथ हर ट्विटर एंड हर इंस्टाग्राम प्रेजेंस.
आपको उनकी कौन सी चीजें अनोखी लगती हैं? मुझे जो उनकी जिद थी ना परफेक्शन की, वो बहुत यूनिक लगती थी। मैंने उनके बारे में किस्सा पढ़ा था कि जब उन्होंने गाना शुरू किया तब उनका जो डिक्शन था उसमें थोड़ा सा मराठी टच था, एंड फिल्म सिंगिंग के लिए यू नीडेड टू बी कम्प्लीटली परफेक्ट। और उस समय तो उन्हें दिलीप साहब ने कहा था कि तुम्हारे गायकी में थोड़ा सा मराठी टच सुनाई देता है, और ये बहुत फेमस किस्सा है। तो शी मेड श्योर ही लर्नड उर्दू। उन्होंने उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा। उसके बाद उनके दिलीप साहब के कमेंट को एक जिद मानकर उन्होंने ठान लिया था कि मैं अब अपना डिक्शन परफेक्ट करूंगी। met her the next time, तब दिलीप साहब ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये सेम लता है जिससे मैं पिछली बार मिला था, जिसके गाने मैंने उस समय सुने थे। सो एंड या फॉर रिकॉर्ड आई ऑल्सो लर्नड उर्दू फॉर द सेम रीजन। मैंने लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। लेकिन ये जो उनकी जिद थी ना परफेक्शन की, इट्स सो इंस्पायरिंग, इट्स सो इंस्पायरिंग। या लेकिन सुनो, तुम सही मायने में उनकी छाप बन के चल रही हो ना कि मैं हर चीज कॉपी करूंगी। पर एनी सॉन्ग दैट यू वुड हैव प्योरली बिकॉज ऑफ अ ब्रिलियंस आप गाना चाहोगे बिकॉज यू रिमेम्बरिंग होम, आज के दिन में कौन सा? निगाहों से छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना हो तो जाने, अजीरा पर्दों में छुप जाइएगा, अजीरा पर्दों में छुप जाइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब। क्योंकि हम उनको एक माँ के रूप में देखते हैं, तो जाने से पहले पलक, आई डेफिनेटली वांट यू टू सिंग अ भजन, because I think a lot of her career went in singing भक्ति भजन, and मुझे ऐसे लगता है कि लता दीदी जो भी गाती थी वो भक्ति के नजरिए से ही गाती थी, because she was, वो समर्पित थी म्यूजिक को, उनके लिए म्यूजिक was a जरिया to reach out to her God. Of course, लता जी का गाया हुआ एक भजन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। I'll sing that. ओ सारे जग के रखवारे, ओ सारे जग के रखवारे, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को बलवानों को देते ज्ञान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वाह, आई थिंक हर धर्म का इंसान लता दीदी को अपना ही मानेगा, क्योंकि शी ऑलवेज स्टूड फॉर गुड टैलेंट, फॉर एनीथिंग दैट यू नो शोन एंड एनीथिंग दैट एंटरटेन्ड हर। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप उनसे मिली, बिकॉज ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं कि किसी बच्चे ने, और वो भी इतने बड़े एज गैप वाले ने, उनकी फोटो वॉल पे रखी हो। पलक, यू जेन्युइनली कंसिडर हर द देवी इन योर लाइफ, और आपने उनको वैसे ही फॉलो किया है। आई एम होपिंग आप ऐसे ही उनको आगे भी फॉलो करोगे, उनकी छवि रखोगे कहीं घर पे। ऑफ कोर्स, उनकी एक्चुअली मूर्ति भी है मेरे मंदिर में।
Oh my God, उनकी मूर्ति है. I have to see this. You have to send me a picture. Of course, I will. Have a great one in Kolkata. God bless you and thank you so much for giving us this time. I know it's not easy, especially जब I feel as an artist बहुत सारे लोगों के अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस टाइम पे. I'm very proud of your wisdom. Always have been. और thank you very very much कि आपने हमारे म्यूजिक माँ को आज थोड़ी श्रद्धांजलि दी है रेडियो सिटी पे. Thank you, Palak. Right. Bye bye.